नमस्ते। कोई भी वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है ये पहचानने के लिए सबसे पहले वाक्य में एंकर वर्ड पर ध्यान देना होगा। अगर वाक्य का एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त हो रहा है तो वह वाक्य कंटिन्यूअस टेंस होने की संभावना है। उस आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन होना आवश्यक है। पावर वर्ड वन अगर प्रेजेंट रहेगा तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पावर वर्ड वन अगर पास्ट रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस और अगर पावर वर्ड वन फ्यूचर रहेगा तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए तो फिर कुछ उदाहरण की मदद से हम वाक्य का काल पहचानने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला वाक्य है, लेबरर्स आर वॉकिंग टुवर्ड्स देयर विलेज इन सर्च ऑफ सम फूड। वाक्य के शब्दों का अर्थ ज्ञात होना आवश्यक है, जिसके लिए शब्दों की संपत्ति लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। इस वाक्य में क्रिया दर्शाने वाला शब्द है वॉक और सर्च। वॉक ये आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है और जब हम सर्च ये शब्द अच्छे से देखते हैं, सर्च मतलब ढूंढना, सर्च से पहले इन ये प्रेपोजिशन आया है। इन सर्च ऑफ का अर्थ होता है किसी की खोज में। तो इस वाक्य में जो क्रिया दर्शाने वाला शब्द है वॉक और ये आईएनजी से समाप्त हो रहा है, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है। वॉकिंग इस एक्शन वर्ड के पहले जो शब्द आया है वो है आर, जो कि पावर वर्ड वन है प्रेजेंट में। मतलब यह वाक्य में पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी फॉर्म ये कॉम्बिनेशन आया है। तो इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी फॉरेनर कंपनीज वर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इन्वेस्ट मतलब निवेश। ये शब्द आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है। उसके पहले आने वाला जो पावर वर्ड वन है वर, वो पास्ट टेंस का शब्द है। मेरे वाक्य में पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी फॉर्म ये कॉम्बिनेशन आया है, तो इसका मतलब है ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर इज ड्राइंग द पापड्स इन द सन ऑन द टेरेस। ड्राई मतलब सूखा। ड्राई यह शब्द क्रिया दर्शाने वाला शब्द भी होता है, इसीलिए उसका अर्थ होता है सुखाना। आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड उसी से लगकर उससे पहले आया हुआ पावर वर्ड वन इज। इस वाक्य में पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी ये कॉम्बिनेशन आया है और इसीलिए ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों? क्योंकि मेरा पावर वर्ड वन जो है ना इज, वो प्रेजेंट टेंस का होने के कारण ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। वेट मतलब प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करने की क्रिया दर्शाने वाला शब्द है वेट। यह आईएनजी से समाप्त हो रहा है, तो इसीलिए यह वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और उसके पहले चिपक के आने वाला वॉज पावर वर्ड वन पास्ट टेंस है, तो दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ टू मीट माई कॉलेज फ्रेंड्स। गो मतलब जाना। गोइंग आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है, इसीलिए यह वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। इसके पहले इसे लगकर जो पावर वर्ड वन आया है जो है एम, so this sentence contains power word one plus action word ing form. So this is a present continuous tense, क्योंकि am यह present tense में आने वाला power word one है। चलिए मिलकर एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। All the ministers from the state government are coming to Delhi to vote in the important election. अच्छे से ध्यान देकर हमने देखा तो इसमें दो क्रिया दर्शाने वाले शब्द हमें दिख रहे हैं। कम का कमिंग
और वोट का मतलब होता है मतदान। लेकिन वोट इस शब्द को अच्छे से देखने के बाद ज्ञात होगा कि इसके पहले तो टू यह प्रेपोजिशन आया है। टू प्रेपोजिशन आने के कारण वोट क्या होगा? हवा गया हुआ एक्शन वर्ड। इसलिए इस वाक्य में एक ही एक्शन वर्ड है, कमिंग, और कमिंग के पहले उसे लगकर आने वाला शब्द पावर वर्ड 1 आर है। सो दिस इज पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी। यह कॉम्बिनेशन आया है और मेरा पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए मिलकर फिर एक बार हम कैसे वाक्य का टेंस पहचान सकते हैं इसके बारे में रिवाइज करते हैं वीडियो देखते हुए।